हेलो डियर, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है प्रमोद गहरी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एसएससी जेईई 2023 90 डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कहां से पढ़ें कहां से ना पढ़ें। ये तीनों ब्रांचों के लिए, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो। और एक चीज़ आपको बता दूं कि इस बार भी वैकेंसी ठीक ठाक लेवल पे आएंगी। ठीक, मतलब जैसे पिछले बार 2700-2800 पोस्ट थी सिविल की, जिसमें 2100 थी, तो इस बार भी आप देख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं ये बता दूं कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट टाइम चूक गए थे, इस बार अपनी स्ट्रेटजी सही कर लीजिए और इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, किसी भी कंडीशन में लेना है। तो इसके लिए आप ये देखिए कि पिछली बार कहाँ गलती मतलब कहाँ पर पिछली बार गलती हम कर दिए थे, इस बार नहीं करना। और जो लर्नर है या न्यू लर्नर है, जो बिगनर है, उनके लिए भी ये है कि क्या क्या करना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए देखिए, पहले एक चीज़ ये कि 90 डे प्लान आपके पास बचा हुआ, आप वेल प्रिपेयर हो जाइए। यहाँ पर टिप नंबर 3, मतलब टिप 1, टिप 2, टिप 3 करना क्या क्या है आपको। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। देखिए, जो नए लर्नर हैं उनके लिए बता रहा हूँ, उनके लिए सबसे बड़ा ये है ना कि पहले इसको समझें। पहले इसके लिए समझें कि मतलब टिप 1 में क्या है। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, किस तरह का पैटर्न आता है, जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा। दूसरा, प्रैक्टिस ओल्ड क्वेश्चन मीन्स PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक ना, पेपर्स, मॉक टेस्ट लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं। ये आपका क्या टिप्स दूसरी होनी चाहिए। पहले तो आप एग्जाम के पैटर्न को बढ़िया से समझ लीजिए, फिर आप ये क्वेश्चन लगा लीजिए। और जो पहले से बच्चे कर रहे हैं उनके लिए तो टिप नंबर 2 से ही स्टार्ट करना है। टिप नंबर 3, फॉलो टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। देखिए, हम करते क्या है, अगर कोई टाइम टेबल बनाते हैं ना, आज बनाए, पता चला कि फ़ोन आ गया, किसी का भी फ़ोन आ जाए, और अगर फ़ोन आ गया तो क्या होगा कि ठीक है, आज बात कर लेते हैं, कल से हो जाएगा, नहीं बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया की बातें हो जाती हैं। और अगर आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, तो इट मीन्स पढ़ना है, बाकी कोई काम नहीं करने। और ये टाइम टेबल जो होता है ना, हमारे रियलिटी बताऊं 2 से 3 दिन में चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताया था टिप्स 2 में कि प्रैक्टिकल आपको करना क्या है। यहाँ पर करना क्या ना, ओल्ड पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, इनको करना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो PYQ आपको करने पूरे। पहले क्या करने हैं आपको, पहले आपको क्या कराना है, पहले आपको PYQ पूरे करने हैं। पहले आपको क्या करने हैं, PYQ जैसे ही आपके हो जाएं, PYQ के बाद तुरंत आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, ये जब PYQ कर रहे होंगे, पूरा टाइम 2 घंटे का दीजिए, एज इट इज़ आप पेपर करिए, फिर आप बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं। ये सारा कुछ आपको करना है। इसके बाद क्या था, ये आप एक प्लान बनाइए जो 90 डेज़ का प्लान है। देखिए, जिनका अभी आपका कॉन्सेप्ट, पहले तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी कमी को जानना पड़ेगा। जब तक वो आप नहीं जानेंगे ना मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। आप पहले अपनी कमी को जानिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा, जब आप PYQs लगवाएंगे क्या, लगाइए इनको। और पहले बात, दूसरी बात ये कि आप टेस्ट सीरीज़ भी दीजिए साथ साथ, वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। देखिए, 30 डे आपका प्लान क्या होना चाहिए, 30 डे में आपका ये प्लान होना चाहिए कि एट लीस्ट 4 से 5 सब्जेक्ट तैयार हो जाने चाहिए, प्लस इनके क्वेश्चन, PYQ, ये सारे कुछ तैयार हो जाने चाहिए। इनकी नोट्स आपकी बन जानी चाहिए। ये पहले 30 दिन के में है। और साथ में GS प्लस नॉन टेक, ये सारा नॉन टेक मतलब GS बोल दिया हूँ, तो जैसे कि यहाँ साइंस वगैरह आएगा, GS, GK, रीजनिंग, सारा कुछ आ गया नॉन टेक्निकल। और अगले 60 दिन में भी आपके 4 से 5 सब्जेक्ट फिनिश हो जाने चाहिए। टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, इनके PYQ आप कर लीजिए और इनके मॉक सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा लीजिए। इनका नॉन टेक भी साथ साथ चलते रहेंगे। जैसे नॉन टेक में मैं बात करूँ आपसे, पर डे रीजनिंग आप 1 आवर तो आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है, समझ गए ना। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। करंट अफेयर डेली पढ़ना है, GS भी आपको पढ़ना है। तो आप यहाँ पर 1 घंटे यहाँ पर दे सकते हैं, तो 1 घंटे आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। वैसे ही
ये सेगमेंट आगे भी बढ़ाते जाएंगे। और अगले 90 डेज़ में जब ये देखिए फर्स्ट 30 डे, नेक्स्ट 30 डे, जब आपका ये सब कुछ तैयार हो गया तो ये जो लास्ट के 30 डे आपका बचेगा ना, यहाँ पर क्या बचेगा आपका रिवीजन। क्या बचेगा? रिवीजन प्लस। और ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप गलत कर दे रहे हैं, कहाँ पर? पेपर लगाते वक्त ना जो कॉन्सेप्ट गलत कर दे रहे हैं यहाँ पर वो अपनी नोट्स पे नोट करना, ठीक ना। ये चीज़ यहाँ पर आपका रिवीजन होगा। PYQ तो लगा ही चुके होंगे। PYQ में भी क्या करना, जैसे एक 100 क्वेश्चन टेक्निकल में आते हैं, 100 क्वेश्चन में हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आप ना कर पाएँ, तो 10 क्वेश्चन को क्या करना है आपको? 10 क्वेश्चन को नोट कर लेना भाई कि ये मुझसे गलत हुए हैं, दोबारा गलत नहीं होने चाहिए। और जब ये 30 दिन में आप प्लान करेंगे ना, वही जो 100 में से 30 क्वेश्चन बचे हुए जिनको आप स्टार लगाए हैं PYQ में, वो पढ़ना है एक बार। और टेस्ट सीरीज़ करना है। टेस्ट सीरीज़ ऐसे नहीं करना, टेस्ट सीरीज जिस तरह से एग्जाम में बैठ के करते हैं ना, आराम से 2 घंटे एकदम फोकस करके मोबाइल बंद करके वैसे करना। बच्चे एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, वो गलती ये करते हैं, जब टेस्ट सीरीज लगा रहे होते हैं ना या क्वेश्चन सीरीज लगा रहे होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन खोल लेते हैं, बगल में सोल्यूशन रख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ए का बी पार्ट, ए का अच्छा हुप स्टेज किसके लिए है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए C3S को बढ़ाना है, तो बस याद हो गया उनको। भैया अगले दिन फिर करोगे, फिर भूल जाओगे। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको लगाना है और अपने नॉन टेक को भी रिवाइज करना है। इनकी नॉन टेक रिवाइज क्या भाई, केवल करंट अफेयर वगैरह रिवाइज करना, बाकी प्रैक्टिस ही करना है इसकी। और एक चीज़, शॉर्ट नोट्स आपको बना लेनी है, ठीक ना। यहाँ पर क्या करना है आपको? शॉर्ट्स नोट्स बना लेनी है। जो शॉर्ट्स नोट्स है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये शॉर्ट्स नोट्स आप कहाँ से बनाना स्टार्ट कर देंगे? यहीं से। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिला यहाँ पे नोट कर लिया, उससे भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिला यहाँ नोट कर लिए। ये आपका ये डे बाय डे प्लान होना चाहिए। जिस दिन आपने ये चीज़ सोच लिया ना, सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको पता है डेली अब ना नया समय 2 से 3 बजे के बीच में मैं PYQ लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। और अगर यहाँ से भी आप PYQ कर लेंगे ना, तब भी आपका मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा। समझ गए ना? मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। तो ये चीज़ ज़रूर आप अगर अपने लाइफ ये चीज़ फॉलो करेंगे ना, आई एम श्योर कि आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, जिनके कॉन्सेप्ट जो पहले से 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो चुका है पूरा, तो करेंगे क्या ना, वो सब्जेक्ट को हटा देंगे, उनके केवल PYQ लगाएंगे या टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाएंगे। जिनके सब्जेक्ट तैयार, जैसे 12 सब्जेक्ट हैं, 12 में 5 सब्जेक्ट आपके तैयार हैं, बचे हुए 7 सब्जेक्ट, तो 7 सब्जेक्ट को यहाँ पर 5 सब्जेक्ट यहाँ, 2 सब्जेक्ट यहाँ, बाकी टाइम आप रिविज़न मारिए। तो ये सारे स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। और हाँ, और एक चीज़ बता दूं, अभी इंजीनियर्स अड्डा पर कुछ आपके लिए सरप्राइजेज़ हैं। अगर वो सरप्राइज़ आप पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि सर अभी 90 दिन में मुझसे अकेले तो नहीं हो पाएगा, मुझे किसी ना किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि JEE सेगमेंट में जाने के बाद देखिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग महापैक जैसे है ना, यहाँ पर तो यहाँ पर महापैक पे अभी क्या चल रहा है? डबल वैलिडिटी चल रही है। मीन्स अगर आप 1 साल का कोर्स लेंगे तो आपको 2 साल का मिलेगा, 2 साल का लेंगे तो आपका मतलब 1 साल का लेंगे 2 साल, 6 महीना का लेंगे तो 1 साल का हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक कूपन कोड देखिए, यहाँ पर करना क्या है, आपका बाई नाउ में जाना। बाई नाउ पे जाने के बाद इसको कट कर देना इधर से, और यहाँ पर आपको 1 मिनट, यह है का, यहाँ पर एक कूपन कोड मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपको कूपन कोड Y579 लगाना है। क्या Y579 अगर आप लगाओगे तो ये कोर्स आपको इतने का ना मिल के आपको 3334 रुपये का मिलेगा, वो भी कितने? डबल वैलिडिटी के साथ। और ये कूपन कोड याद रखिएगा, ये कूपन कोड Y579, ठीक है ना। जाओ अभी अपने आप को इनरोल करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, 1-2 दिन रहेगा। अगर अभी हो जाएगा तो आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। आई होप आपको ये पूरी टिप्स समझ में आई होगी, और अगर टिप्स समझ में आई हो तो ज़रूर अपने ऊपर अप्लाई करिएगा यार, और एक दिन आप सक्सेस होंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।